हठ जो शब्द है, हठ शब्द के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां लोगों ने पाल रखी है। तो पाल भी रखी है, और कई बार देखने में लगता भी है, जिसे हम भ्रांति दर्शन बोलते हैं ना, वो वाला शब्द यहाँ पे अप्लाई होता है कि होना कुछ और चाहिए और समझना कुछ और चाहिए, समझ कुछ और लेते हैं। तो हठ योग की जो कार्य प्रणाली है या जो क्रिया उसमें छुपी हुई है, उस क्रिया को देखने से कई बार लोगों को भ्रांति हो जाती थी कि हठ योग जो है कठिन काम है। और ये तो साधु संन्यासियों का काम है। कहीं पर एक पैर पे खड़े हो जाना, कहीं एक हाथ ऊपर करके खड़े हो जाना, ठीक है, या कहीं पे पेड़ से लटक जाना। इस तरह के काम है जो कठिन माने जाते थे, तो इसलिए उसको समझ लिया जाता था कि ये हठ इसलिए कहा जाता है। हठ का मतलब होता है जबरदस्ती, है ना। जैसा बोलते हैं ना कि ये तो बड़ा हठी इंसान है। हठी का मतलब क्या होता है कि भाई किसी एक चीज पे अड़ गया तो वही चीज करेगा। तो वो जो हठ हठ जो शब्द है उससे रिलेट करके लोग समझते हैं कि हठ का मतलब होता है जबरदस्ती करने वाला काम। लेकिन ऐसा नहीं है। हठ योग या सिर्फ हठ शब्द की परिभाषा मिलती है जो कि गोरक्ष नाथ जी ने दिया था। ठीक है, तो गोरखनाथ जी ने क्या लिखा हठ योग के बारे में कि ह जो है वो हकार है, और जो ठ है वो ठकार है। तो इसमें जो ह है वो सूर्य नाड़ी है, और ठ है वो चंद्र नाड़ी है। ठीक है। तो सूर्य और चंद्र का मिलना हठ योग कहलाता है। ठीक है। 1 मिनट आप होल्ड कीजिए जरा। हाँ, तो अभी से मैं करा बात रहे कर हैं, रहा था सब कि इसमें से करवा रहे हैं। मैं ये बात कर रहा था कि हठ योग के बारे में बात कर रहा था। तो ह और जो ठ है, दो शब्द दो अक्षरों से मिलकर बना हुआ है। ह का मतलब होता है हकार, और ठ का मतलब होता है ठकार। तो ह से बनता है सूर्य नाड़ी, और ठ से बनता है चंद्र नाड़ी। तो बेसिकली आपने देखा होगा कि हम अपनी दाहिनी नासिका को सूर्य नाड़ी बोलते हैं, या और जो हमारा जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है उसको चंद्र नाड़ी बोलते हैं। तो सूर्य का मतलब होता है गर्मी, और चंद्र का मतलब होता है शीतलता। ठीक है ना। तो कई नाम है जो हमारा हार्ट से जो शब्द निकलता है वो कई नाम है। उसकी एक लिस्ट बनाएंगे और उसको हम समझेंगे, ठीक है। लेकिन जो मेन जो शब्द है वो ये है कि हकार और ठकार दो अक्षर हैं, और ह से जो बनता है वो सूर्य नाड़ी बनता है, और ठ से बनता है वो चंद्र नाड़ी बनता है। और दोनों के मिलने से जब हमारी सुषुम्ना नाड़ी जब जागृत होती है, तो इस पूरे प्रोसेस को हठ योग बोला जाता है। यानी कि हकार और ठकार के मिलने को हठ योग बोला जाता है। उसके साथ ही पिंगला और ईड़ा, ठीक है ना। पिंगला और ईड़ा, पिंगला भी अगेन हम दाहिनी नासिका को पिंगला बोलते हैं, और बाई नासिका को ईड़ा बोलते हैं। तो यह दूसरा भी नाम होता है प्राण और अपान। तो जब प्राण और अपान का मिलन होता है तब भी इसको हठ योग
बोला जाता है। दूसरा क्या होता है, दक्षिण और उत्तर। तो दक्षिण का मतलब क्या हुआ, दक्षिण भी हमारा अगेन जो राइट नोस्ट्रिल जिसे हम बोलते हैं वो हमारा दक्षिण कहलाता है। और जो उत्तर होता है वो हमारा यानी कि लेफ्ट नोस्ट्रिल, उसे ही बोलते हैं हम। तो इसके बहुत सारे नाम हैं। बहुत सारे नाम का क्या मतलब है, जो हमारी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी हैं, या हमारी जो नासिका के दो जो मार्ग हैं, जिसको हम सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी बोलते हैं, यानी कि राइट नोस्ट्रिल और लेफ्ट नोस्ट्रिल, उसके अन्य नाम भी है। आप एक कॉलम बना लो लेफ्ट और राइट का, तो मैं आपको समझा देता हूँ मैं। तो राइट साइड में आप लिखना ह, और लेफ्ट साइड में लिखना ठ। ठीक है। तो ह के नीचे लिखो हकार, और ठ के नीचे लिखो ठकार। ठीक है। फिर उसके नीचे लिखो सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी। ठीक है। उसके नीचे लिखो दक्षिण, और दूसरी तरफ लिखो उत्तर। ठीक है। उसके नीचे फिर नीचे लिखो प्राण, अपान। फिर नीचे लिखो पिंगला, ईड़ा। ठीक सर है। स्लो, थोड़ी सोड़ा, थोड़ा स्लो सर। हाँ। आकार, सूर्य नाड़ी, दक्षिण, उत्तर, इसके बाद। अकार और ठकार, उसके बाद सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, फिर दक्षिण और उत्तर, फिर उसके बाद प्राण और अपान, फिर पिंगला और ईड़ा। ठीक है। फिर उसके बाद रवि और चंद्र। फिर लिखो मिहिर और शशि। फिर उसके बाद लिख लो यमुना, गंगा। फिर लिखो शक्ति, शिव। नेक्स्ट लिखो रज और बिंदु। नेक्स्ट लिखो पवन सर और थोड़ा मन। सर क्या बोला बिंदु अभी आपने सर? शिव के बाद क्या बोला आपने? बताइए। शक्ति शिव के बाद? शक्ति शिव के शक्ति बाद रज और बिंदु। हाँ, क्या और बिंदु, ये राइट का क्या? रज रज, रज रज। रज मतलब मिट्टी जो। नहीं, रज, रज का मतलब होता है सीमेंस, हाँ, जिसे हम वीर्य बोलते हैं। रज मतलब समझ में नहीं आया सर। आप लिखो पहले, मतलब बाद में समझा देंगे, अभी पहले फिलहाल लिखो आप। ठीक है। नेक्स्ट लिखो पवन और मन। फिर क्या सर? लिखो पवन, पवन पवन हवा, जो हवा जो इसे बोलते ओके, हैं पवन। पवन, और दूसरी तरफ लिखो मन। फिर नेक्स्ट लिखो अध्व, और दूसरी तरफ लिखो ऊर्ध्व। ठीक है। तो ये जितने मैंने आपको नाम बताए हैं बेसिकली ह और ठ को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो अगर कहीं पर ये नाम आए तो आप समझ लेना कि यहाँ पर जो बात की जा रही है, ह और ठ की बात करी जा रही है, यानी कि हठ की बात की जा रही है। ठीक है ना। तो अब समझ में, हमने समझना ये है कि बेसिकली जब महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग की बात कर दी, तो हठ योग की जरूरत क्या पड़ी। तो आप ध्यान से देखेंगे कि जब हम महर्षि पतंजलि की जब हम किताब पढ़ रहे थे, तब हमने वहाँ पे पाया था कि महर्षि पतंजलि ने यम नियम के बारे में तो बहुत विस्तृत चर्चा करी हुई है। ठीक है ना। बहुत विस्तृत रूप में चर्चा करी है, और किससे क्या फलित होता वो भी बहुत बताया है। लेकिन उन्होंने उसके बाद आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान, इन चीज़ों की बहुत कम चर्चा करी है। ठीक है ना। मात्र किसी में तीन, किसी में दो, किसी में चार, इससे ज़्यादा उन्होंने कोई सूत्र नहीं दिए, ना ही करने का कोई तरीका बताया। अब जैसे कि मान लीजिए प्राणायाम की बात करते हैं, उन्होंने चार प्रकार के प्राणायाम तो बता दिए। ठीक है। लेकिन उनकी करने की विधि भी उन्होंने कहीं नहीं बताई है। सिर्फ मात्र प्राणायाम पे तीन ही या चार सूत्र आते हैं, आसन पे तीन सूत्र आते हैं, प्रत्याहार पे दो सूत्र हैं, और बाकियों पे एक एक करके सूत्र हैं। ठीक है। तो इसलिए जरूरत पड़ी हठ योग के बनाने की।
तो हठ योग की जब आप किताबें पढ़ेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि वहां पे यम और नियम गायब है। ठीक है, वहां पे यम नियम की चर्चा ही नहीं की है। क्यों नहीं की गई है? क्योंकि माना यह जाता है कि अ, हठ योग बनाया इसलिए गया है ताकि हम राजयोग, यानी कि राजयोग किसे बोलते हैं, अगेन जो अष्टांग योग है यानी कि पतंजलि का योग है, उसको राजयोग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो राजयोग की प्राप्ति के लिए या राजयोग को पूर्ण करने के लिए हठ योग करना जरूरी है। अब हठ योग में करना का क्या मतलब है? करने का मतलब यह है कि जो महर्षि पतंजलि ने जो हिस्सा छोड़ दिया था, जिसके बारे में उन्होंने विस्तृत चर्चा नहीं करी, वही सारी चीजें हठ योग में विस्तृत रूप से चर्चा करी गई है। तो किन किन चीजों की चर्चा करी गई? इसमें आपके आसन की विस्तृत चर्चा है, कैसे करनी है, कितने आसन हैं, उनके क्या नाम है, किससे क्या फायदा होता है, वो सब डिटेल में चर्चा मिलती है। फिर उसके बाद प्राणायाम के बारे में खूब चर्चा मिलती है कि कितने सारे प्राणायाम है, 8 प्राणायाम है। ठीक है, और आठों को कैसे करते हैं, उनसे कितनी बीमारियों का फायदा होता है, वो सब विस्तृत रूप से चर्चा करिए। फिर उसके बाद उसमें दो चीज़ें और भी एक्स्ट्रा हो जाती हैं, जिसको बोलते हैं हम बंध और मुद्रा, जो कि महर्षि पतंजलि के बुक में कहीं पर है नहीं, लेकिन हठियों की किताबों में बंध और मुद्रा की विस्तृत चर्चा करी गई है। ठीक है, बहुत ज़्यादा विस्तृत चर्चा करी गई है। उसके बाद चर्चा करी गई है कि धारणा क्या होती है। ठीक है, धारणा के बारे में विस्तृत चर्चा करी गई है। ध्यान के बारे में बताया गया है कि कितने प्रकार का ध्यान होता है। ठीक है, समाधि के प्रकार की बात करी गई है। हालांकि समाधि के बारे में उतनी ज़्यादा चर्चा नहीं है जितनी कि महर्षि पतंजलि ने करी है, लेकिन फिर भी वहाँ पर थोड़ा सा अलग हटके की जाती है। इसके अलावा, इन सब चीज़ों के अलावा, एक बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ हठ योग में मिलती है, उसे कहते हैं हम षटकर्म। ठीक है, षटकर्म अपने आप में, जैसे हम कहते हैं ना एलियन, तो एलियन जैसा लगता है योग के दृष्टि में, क्योंकि महर्षि पतंजलि के कहीं पूरे बुक के अंदर कहीं पे षटकर्म जैसी चीज का कहीं से दूर दूर तक कहीं पे कोई नामो निशान भी नहीं मिलता है। लेकिन हठ योग की किताबों में षटकर्म पर बहुत विस्तृत रूप में चर्चा करी गई है कि षटकर्म क्या होता है, उसके क्या फायदे होते हैं, और किसको करना है किसको नहीं करना है, बड़ी विस्तृत रूप से चर्चा करी गई है। ठीक है, और मेरा जो मानना है कि योग के अंदर, पूरे योग के अंदर यम नियम के अलावा अगर कोई चीज डायरेक्ट आपको प्रभावित कर सकती है, यानी कि आपको इंस्टेंट अगर कोई रिजल्ट दे सकता है, तो वो है षटकर्म। ठीक है, वो एक तरीके से इलाज के तरीके से, जैसे मैं आपको बोलता हूँ ना कि योग जो है वो प्रिवेंटिव है, क्योर नहीं है। लेकिन यहाँ षटकर्म में उल्टा है, षटकर्म आपका क्योर है। ठीक है, प्रिवेंटिव नहीं है, क्योर है ये, यानी कि आपको कई ऐसी बीमारियां हैं जिसमें आप षटकर्म का प्रयोग करेंगे तो आपको मेडिसिन की तरफ फायदा मिलता है, इंस्टेंटली मेडिसिन की तरफ फायदा मिलता है। उसका एक एग्जांपल और देता हूँ मैं कि क्यों ये ज़्यादा प्रभावकारी है, और ऐसा क्यों मैं बोलता हूँ। क्योंकि षटकर्म जो हम योग में पढ़ते हैं, उसी से मिलता जुलता रूप आपका आयुर्वेद में भी मिलता है पंचकर्मा के नाम से। बस उसमें फर्क क्या होता है कि वो सारी क्रियाएं वहाँ पर दवाइयों के द्वारा करवाई जाती हैं। ठीक है, उसी के अलावा जो हमारी नई जनरेशन की जो एलोपैथी है, यहाँ पर भी एनिमा के नाम से वो सारी क्रियाएं करवाई जाती हैं। ठीक है ना, मान के चलिए किसी हॉस्पिटल में एक ऐसा इंसान जाता है जिसने जहर खा लिया हो। ठीक है, या किसी ने शराब ज़्यादा पी लिया, तो वहाँ पे जाते ही सबसे पहले उसको उल्टी ही करवाई जाती है। ठीक है ना, उल्टी ही करवाई जाती है, चाहे वो मेडिसिन के थ्रू करवाया जाए, चाहे पाइप तो उसके मुंह में डाल के उसको हिला दिया जाता है और उसको बाहर निकाल दिया जाता है, या उसका पेट को दबा के उल्टा करके ना पेट दबा दिया जाता है। तो आप ये समझो कि जो सट कर्म है उसको हमारे एलोपैथी मानता है, आयुर्वेद भी मानता है, इवन जो हमारा होम्योपैथ है उसमें भी आता है, प्राकृतिक चिकित्सा में भी आता है। तो इसलिए जो षटकर्म है, मेरा इसमें बड़ा बिलीव है। मैं अपने स्टूडेंट्स को बड़े विस्तृत रूप से इसको पढ़ाता हूँ मैं, और उनको इसमें कोशिश करता हूँ कि इसको वो अपनाए। ठीक है ना, हालांकि षटकर्म के बारे में प्रैक्टिकल बहुत कम करवाया जाता है, क्योंकि इतनी जगह जगह नहीं है ऑनलाइन, तो पढ़ने वाले बच्चे तो वैसे भी नहीं कर पाते। एक आध दिन कहीं मौका मिल गया या सेल्फ प्रैक्टिस कर ली तो हो गया। वो भी सिर्फ जल नेति सूत नेति और ज़्यादा ज़्यादा कपा सॉरी कुंजल कर लेते हैं,
ठीक है। तो यहाँ तक ही कर पाते हैं, लेकिन उसकी विस्तृत रूप से बढ़िया तरीके से कैसे करना चाहिए उसकी जानकारी नहीं मिल पाती है। तो ये एक छोटा सा आपको मैंने इंट्रोडक्शन दिया हठ योग के बारे में। कंपेयर करके मैंने आपको बताया कि राजयोग और हठ योग का क्या नाता है। हठ योग की किताबों में वर्णन भी मिलता है कि राजयोग के बिना हठ योग और हठ योग के बिना राजयोग संभव नहीं है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है ना। यानी कि राजयोग को करने के लिए हठ योग करना पड़ता है, हठ योग को पूरा करने के लिए राजयोग करना पड़ता है। क्योंकि दोनों में आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ दे रखी है तो वहां नहीं दे रखी है, वहां दे रखी है तो यहाँ नहीं दे रखी है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो इसलिए अब इसमें एक सवाल ये भी आता है कि भाई इस आसन की जरूरत क्या है, प्राणायाम की जरूरत क्या है, क्यों जरूरत है। अगर जरूरत होती तो महर्षि पतंजलि इस पे बहुत ज्यादा चर्चा करते। महर्षि पतंजलि ने बेसिकली माना यह जाता है कि वो योग के रचयिता नहीं थे, वो कंपाइलर थे। ठीक है, तो उन्होंने जहाँ जहाँ से मिला उन्होंने वहाँ वहाँ से कंपाइल किया, चीज़ों को इकट्ठा करके योग शास्त्र की या योग दर्शन किताब नाम लिख दिया। लेकिन बाकी के जो हठ योग के जो रचयिता हैं वो सारे के सारे योगी हैं सब। ठीक है ना, वो सारे के सारे योगी हैं। उन्होंने अपने जीवन में जितना भी योग किया और जितना भी उनको उससे फायदा हुआ, उन्होंने उन सारी चीजों को वर्णित किया। ठीक है, तो महर्षि पतंजलि में, बाकी स्वात्माराम में, या गैंड मुनि में, या हमारे गोरखनाथ में, या उनके गुरु मत्स्येंद्र नाथ में, जो फर्क है वो ये है कि ये लोग प्रैक्टिशनर थे, स्वयं प्रैक्टिस करते थे। ठीक है, ऐसा उनकी पूरी किताब में झलकता है। उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या अनुभव किया, ठीक है, उन्होंने क्या नई नई डेवलप किया। जैसे एक आसन है मत्स्येंद्र नाथ आसन, तो वो माना यही जाता है कि वो जो मत्स्येंद्र नाथ थे वो इस आसन को ही करके सिद्ध हो गए। ठीक है ना, तो इसलिए उनके नाम पर ये आसन रखा हुआ है। उसी तरीके से एक और आसन आता है, गोरक्ष आसन भी आता है, जो कि कई जगह मिलता नहीं है वो, और आमतौर पे अभी इन जगहों पे मिलता नहीं है वो। कई जो गोरख शतक वगैरह किताबें या सिद्ध सिद्धांत पद्धति है, ऐसी किताबों में वो कहीं कहीं पे मिलता है। तो हठ योग की कई किताबें हैं, ये हमारे सिलेबस में तो सिर्फ दो ही हैं, लेकिन हठ योग के नाम पर किताबें बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है ना, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में गोरख शतक है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति है, हठ रत्नावली है, ठीक है, और शिव संहिता है। ठीक है, तो ये जो किताबें हैं ये हमारी इन दोनों किताबों के अलावा भी हैं, जिनको कभी मौका मिले आपको तो पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो हठ रत्नावली है वो हठ योग प्रदीपिका की डिट्टो कॉपी है। ठीक है, डिट्टो कॉपी का मतलब क्या है कि जितना यहाँ लिखा है, जैसे लिखा वहीं वहाँ पे सेम लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ पे कुछ चीज़ें ज़्यादा हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे षट कर्म है तो वहाँ पे अष्ट कर्म है। यहाँ पे अष्ट कुंभक है, यानी कि 8 प्राणायाम है, तो वहाँ पे 10 प्राणायाम है। इस तरीके से वहाँ कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं। तो लेकिन वो किताब अभी आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए उस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ आपको कंपेयर करवा दिया। अब हम कंपेयर करते हैं दो किताबों की, आ, हठयोग प्रदीप का और घिरण संहिता। तो सबसे पहले हम हठयोग प्रदीपिका के बारे में जानते हैं। हठयोग प्रदीपिका के नाम पर दो किताबें आती हैं, ध्यान से उसको नोट कर लीजिएगा। एक किताब का नाम है हठ योग प्रदीपिका, ठीक है, और दूसरी किताब का नाम है हठ प्रदीपिका। दोनों के बीच में योग शब्द का फर्क है। तो इसमें बेसिकली अलग क्यों हुआ? अलग ऐसे हुआ कि हठ योग प्रदीपिका तो मार्केट में सब जगह मिलती है। ठीक है, किसी भी राइटर को खरीदने जाएंगे तो हठयोग प्रदीप का नाम की किताब मिल जाएगी आपको। लेकिन एक स्कूल है जिसका नाम है कैवल्य धाम, पुणे में। तो वहाँ के जो प्रोफेसर थे या जिन लोगों ने जो भी है, उन्होंने कुछ रिसर्च करी, और उनके उनके हाथ कुछ ऐसी पांडुलिपियाँ मिल गई, जिससे उनको विश्वास ये बढ़ा कि भाई हठ योग प्रदीपिका में कुछ चैप्टर, मतलब एक चैप्टर ज़्यादा था जो कि लिखा नहीं गया। तो उन्होंने उस चैप्टर को अपने उसमें शामिल कर लिया और एक नई किताब बना दी, जिसका उन्होंने नाम रख दिया हठ प्रदीपिका। ठीक है, तो आपके पास जो किताब है हठ प्रदीपिका वो बेसिकली उसी किताब की कॉपी है, मतलब
उसी किताब से प्रेरित किताब है। अदरवाइज अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आपको हठ योग प्रदीपिका मिलेगी, ना कि हठ प्रदीपिका मिलेगी। हठ प्रदीपिका केवल और केवल केवल्य धाम से मिलती है, और उसी की कॉपी आपके सिलेबस में या आपके पास जो कॉपी जो दी गई है वो उसी की कॉपी है वो। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो अब हम चर्चा करते हैं कि हठ योग प्रदीप का, मैं जब हठ योग प्रदीप का बोलूंगा तो आप समझ लीजिएगा। अच्छा हाँ, एक और मैं क्लियर कर दूं कि हठ योग प्रदीपिका में 4 अध्याय हैं। ठीक है, 4 अध्याय यानी कि 4 चैप्टर हैं। और हठ प्रदीपिका में 5 अध्याय हैं। ठीक है, चारों बिल्कुल डिट्टो हैं, पांचवा एक फर्क है उसमें, आखिरी में जो जोड़ा गया है उसमें कुछ बीमारियों के बारे में चर्चा करी गई है कि बीमारियों का कैसे इलाज किया जाता है। तो वो जो चैप्टर है वो केवल धाम ने उसे इंक्लूड किया है उसके अंदर। ठीक है, लेकिन मैं जब भी मैं आपसे बात करूंगा तो मैं हठ योग प्रदीप का ही बोलूंगा, हठ प्रदीप का नहीं बोलूंगा मैं। ठीक है, लेकिन आपने इन इस फर्क को समझ लेना है, क्योंकि जब हम बात करेंगे तो हम सिर्फ 4 चैप्टरों की बात करें और 4 ही चैप्टर पढ़ेंगे, पांचवा चैप्टर हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि वो सब जगह मान्य नहीं है। ठीक है, पांचवा जो चैप्टर है वो सब जगह मान्य नहीं है। तो जो 4 चैप्टर हैं वो हठयोग प्रदीपिका के अनुसार आते हैं। तो हम चर्चा करेंगे हठयोग प्रदीपिका की, और साथ में उसका कंपेयर करेंगे कि घेरन संहिता में क्या लिंक है और क्या एक दूसरे के कंपैरिजन में क्या है। तो सबसे बड़ा जो कंपैरिजन है वो ये है कि दोनों में 200 साल का फर्क है। ठीक है, 200 साल के लगभग का फर्क है। तो पहले जो किताब लिखी गई है अ, वो लिखी गई है हठयोग प्रदीप का, और उसके बाद लिखी गई घेरण संहिता। ठीक है, अब दोनों में क्या फर्क है? तो फर्क ये है कि हठयोग प्रदीपिका में कुछ चीज़ों को ज़्यादा विस्तार से नहीं बताया गया है। जैसे कि जो षटकर्म है, यहाँ पे सिर्फ षटकर्मों, सिर्फ 6 ही षटकर्मों की जो मेन सूची है, यानी कि जो 6 षटकर्म है, मेन मेन सिर्फ उनके बारे में चर्चा करी गई है। लेकिन अगर आप देखेंगे घेरन संहिता में तो वहाँ पे उस षटकर्म को बड़े विस्तार से, उनकी अंदर में जितनी भी सब ब्रांचेज है, ठीक है, उनको बड़े विस्तार से समझाया गया है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में धोती कितने प्रकार की होती है। ठीक है ना, तो धोती कि कितने प्रकार की होती है उसकी पूरी विचार पूरे विस्तृत रूप में घेरण संहिता में बताया गया। उसी प्रकार से कपाल भाती का वर्णन भी घेरण संहिता में बड़े विस्तार से किया गया, बताया गया कि कपाल भाती 3 प्रकार की होती है। ठीक है, नौली के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करी कि नौली कितने प्रकार की होती है। तो इस तरीके से काफी चीजों को डिटेल में दिया गया। फिर दूसरे नंबर पे आता है, मान के चलो, आसन। तो आसन जो हठयोग प्रदीप का है उसमें सिर्फ 15 आसन की चर्चा है। ठीक है, लेकिन जब घेरन संहिता की बात आती है तो वहां पे 32 आसनों की चर्चा करी गई है। जो 17 हैं वो तो है ही, बाकी के और उसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। उसी प्रकार से जो हमारा बंद और मुद्रा की बात करी गई है, तो बंद और मुद्रा भी वहां पर लगभग लगभग 2.5 गुना, मतलब कितना बोलेंगे, डबल, 2.5 गुना करीब हो गया। यानी कि यहाँ पे 10 हैं तो वहाँ पे सीधा 25 है। ठीक है, उसके बाद जो प्रत्याहार है या धारणा है या ध्यान है या समाधि है, उनके बारे में भी थोड़ा सा अलग हटके और थोड़ा सा ज्यादा विस्तारित रूप में बताया गया है घेरन संहिता में। ठीक है, तो समानता क्या क्या है? समानता लगभग लगभग आती है प्राणायाम के अंदर, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं भिन्नता है। मानते तो हैं कि दोनों आर्ट हैं, लेकिन उनके सीक्वेंस में फर्क है। ठीक है, एक तो सीक्वेंस में फर्क है, और कुछ नामों में फर्क है, और कुछ के करने के तरीके में भी फर्क है। तो वहां पर भी सिर्फ संख्या यानी कि 8 को छोड़ के बाकी चीजों में भिन्नता मिलती है। और यहाँ पे दोनों ही किताबें ये मानती हैं कि जो प्राणायाम है उसको हम कुंभक भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि प्राणायाम का दूसरा नाम क्या है? कुंभक है। तो कई बार पूछ लिया आता है, क्वेश्चन आता है कि हठयोग प्रदीपिका में या घेरन संहिता में कुंभक कितने हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, कुंभक पूछा है तो इसका मीन्स कुंभक को लिख दो प्राणायाम, तो आपका रिजल्ट निकल आया। ठीक है ना, कि प्राणायाम कितने हैं तो बताएंगे आप 8। ठीक है,
हाँ, सीक्वेंस पूछ लेगा कि भाई किस में कौन सा दिया गया है, तो वहां पे आपने उसको ठीक से याद करना है कि किस में कुंभक कितने प्रकार के हैं और उनका सीक्वेंस क्या है। ठीक है। तो आज अच्छा, उसके बाद 4 चैप्टर तो हठयोग प्रदीपिका में है और 7 चैप्टर जो हैं हमारे घेरन संहिता में है। 7 चैप्टर है। तो इसको बोलते हैं चतुरंग योग, यानी कि 4 चैप्टर हैं तो इसलिए इसको बोल दिया जाता है चतुरंग योग। लेकिन वहां पर 7 हैं तो वहां पे सप्तांग योग बोल देते हैं, सप्तांग योग। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के लिए कि वहां पे सप्तांग योग बोल दिया जाता है। ठीक है। तो वहां पे घेरन संहिता में एक और नाम निकल के आता है, वो है घट शुद्धि। तो वहां पे घट शब्द का मतलब होता है शरीर, यानी कि शरीर की शुद्धि के लिए किया जाने वाला जो कार्य है उसको योग बोला जाता है, ऐसा वहां पे वर्णन मिलता है। तो वहां पर घट शुद्धि एक नया शब्द आपको मिलेगा। तो उसका भी मतलब यही है कि घट शुद्धि का मतलब है शरीर की सफाई या शरीर के बारे में योग। ठीक है। अच्छा, तो अब जो जो स्वात्मा राम जी हैं बेसिकली वो मत्स्येंद्र नाथ जी की परंपरा के हैं, यानी कि गोरखनाथ जी की परंपरा के हैं, यानी कि नाथ योगी हैं वो। अब नाथ योगी कौन होते हैं? जैसे अभी हमारे वर्तमान में जो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी, ये उसी परंपरा के सबसे आखिरी में माने जाने वाले योगियों में से आते हैं। नाथ परंपरा कहलाता है। तो जो नाथ परंपरा का किससे सीधा संपर्क है, तो वो सीधा संपर्क माना जाता है हमारे आदि शिव, यानी कि जो शिव जी हैं, भगवान शिव, उन्हीं से सीधा संपर्क माना जाता है या उन्हीं की परंपरा मानी जाती है। तो एक प्रश्न भी आता है कि आदि योगी कौन है? तो आदि योगी शिव हैं। ठीक है। तो उन्हीं के अवतार माने जाते हैं मत्स्येंद्र नाथ, और मत्स्येंद्र नाथ के ही शिष्य हैं गोरखनाथ, और उन्हीं के आगे की परंपरा में जाके स्वात्माराम मिलते हैं, और उन्हीं के आगे की वर्तमान में जो पीढ़ी मिलती है वो आदित्य योगीनाथ जी मिलते हैं। ठीक है। तो जो स्वात्माराम जी हैं उन्होंने एक अपने योगियों की एक पूरी लिस्ट दी है, उसमें 33 योगियों के नाम लिखे हुए हैं उसमें। तो उसमें स्वात्माराम जी सबसे ऊपर हैं। ठीक है। उसके बाद बाकी अन्य योगियों के नाम हैं। और जो हमारा घेरंड जो संहिता है, घेरंड संहिता में ऋषि घेरंड ने आ, अपने शिष्य चंड कपाली को प्रवचन दिया है। उसके पूछने पर कि योग क्या होता है, उन्होंने उसको पूरा वचन दिया है। वचन का मतलब पूरा डिस्क्राइब किया है कि योग क्या होता है। तो जो घेरंड संहिता है बेसिकली घेरंड मुनि और उनके शिष्य राजा चंड कपाली के बीच में वार्तालाप के रूप में वो किताब लिखी गई है। ठीक है। तो ये मैंने आपको एक कंपैरिजन बताया है, और कल जो हम करेंगे तो वहां पर जो जो चीजें हमने एक एक करके कंपेयर किया है उसमें से एक एक को लेते जाएंगे और दोनों को कंपेयर करके पढ़ते जाएंगे। जैसे कि षटक्रम लेंगे पहले हम, तो षटक्रम को दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे एक एक करके, और किस में क्या लिखा गया उस तरीके से हम पढ़ते जाएंगे। ठीक है ना? तो कल से हम कि दोनों किताबों में से कहाँ पर कौन से सूत्र में क्या, सॉरी, श्लोक में और कौन से अध्याय में क्या लिखा है, इस तरीके से हम चर्चा करेंगे।